I am Dr. Sanobar Kazi, obstetrician and gynecologist at Civil Hospital Thakta in Al Shafi Hospital Thakta. In June, worldwide we celebrate Infertility Month. Now, what is infertility? Infertility is defined as if a couple is living together more than 1 year or 2 years and is not unable to conceive. This is called infertility. अब infertility वर्ड चेंज हो गया है सब fertility में. देखिए, अगर इसमें हम इस तरह पेशेंट को समझाते हैं कि अगर एक कपल 1 या 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है एक साथ रह रहा है और उनको बच्चा नहीं हो रहा, तो उसको हम सब फर्टिलिटी कहते हैं. सब फर्टिलिटी दो किस्म की होती है. एक होती है प्राइमरी सब फर्टिलिटी, एक होती है सेकेंडरी सब फर्टिलिटी. प्राइमरी सब फर्टिलिटी वो होती है जब कपल विल नेवर कंसीव इन दियर लाइफ, कभी भी वो उनको बच्चा ना हुआ हो, तो उसको हम प्राइमरी सब फर्टिलिटी कहते हैं. उसकी कॉजेज होते हैं यूट्राइन कॉजेज, ट्यूबल कॉजेज, ओवेरियन कॉजेज और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, अनएक्सप्लेन कॉज. एक होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जिसमें जो है कपल का पहले 1 या 2 बच्चा होते हैं, उसके बाद एक फीमेल को प्रेगनेंसी हो नहीं रही होती, जिसमें 2, 3, 4 साल हो गए. कोई किसी को 2 साल हो गए होते हैं, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल. ऐसे पेशेंट से हम पूछते हैं कि भाई आपकी डिलीवरी कौन से इन्वायरमेंट में हुई है, आपका अगर पहले जो केस है वो नॉर्मल हुआ है बच्चा या ऑपरेशन से हुआ है, कौन सी हॉस्पिटल में हुआ है, किस एनवायरनमेंट में हुआ है. कभी कभी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इन्फेक्शंस लग जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं डिलीवरी या ऑपरेशन के बाद, और ऐसी जो है ना कपल वो फीमेल फिर से वो कंसीव नहीं कर पा रही होती. देखिए, सबसे ज़्यादा कॉज है ओव्यूलेटरी कॉज. ओव्यूलेटरी कॉज में पेशेंट आपके पास मोस्टली पेशेंट हमारे पास पीसीओएस से प्रेजेंट होते हैं. पीसीओएस वाले पेशेंट का वेट गेन होता है, उनके पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, उनको मुंह पे हार्सिटिज्म होता है, मुंह पे बाल होते हैं. और ऐसे पेशेंट जो है ना, वो हमारे पास उनको पता होता है, वो आते हैं डॉक्टर हमें पीसीओएस की बीमारी है और हमें बच्चा भी अब नहीं हो रहा. तो हम ऐसे पेशेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि पीसीओएस के लिए आप अपना वजन कम करें, अपनी जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, जंक फूड ना लें, कोल्ड ड्रिंक ना लें, बाहर के पिज़्ज़ा फास्ट फूड ये चीज़ें ना लें. और अगर ज़रूरत होगी तो आपकी डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली आपके हार्मोन्स टेस्ट करवाएंगे. ज़रूरत होगी तो वो आपको हार्मोन ट्रीटमेंट भी मेडिसिन भी देंगे. इसके अलावा यूट्राइन कॉजेज में सबसे पेशेंट को पता होता है, वो आते हैं डॉक्टर हमें रसोली है और हमें बच्चा नहीं हो रहा. देखिए, हर रसोली जो है वो इनफर्टिलिटी नहीं करवाती. वो भी आपका जो है ना कॉज ढूंढते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं. अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि किस किस्म का फाइब्रॉइड है, कितनी उसकी साइज बड़ी है, क्या रीज़न है क्यों नहीं हो रही प्रेगनेंसी. इसके अलावा देखिए, बहुत सारे टेस्ट हैं आप जो हम करवाते हैं फीमेल के. लेकिन सबसे हाँ, जब भी हमारे पास एक कपल आता है इनफर्टिलिटी से, तो सबसे पहले मेल का इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. मेल की पानी की टेस्ट, जिसको हम सेमन एनालिसिस कहते हैं, इट्स अ वेरी चीप एंड वेरी सिंपल टेस्ट. तो सबसे पहले बुक्स भी ये कहते हैं वर्ल्ड वाइड, पहले मेल की टेस्ट होती है. अगर एक मेल की टेस्ट नॉर्मल आती है, फिर हम फीमेल की टेस्ट की तरफ जाते हैं. फीमेल की टेस्ट में जो है ना पीरियड्स के सेकंड डे पे कुछ स्पेशल टेस्ट होती हैं हार्मोन्स की, जिसको हम सीरम, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, थायराइड प्रोफाइल, ये हम करवाते हैं. अगर वो सब सब टेस्ट नॉर्मल आ रही हैं एक कपल की, सेमन एनालिसिस भी नॉर्मल है, डे टू हार्मोन्स भी नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे को हम कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जो हम कहते हैं कुदरती अल्लाह की तरफ से है. लेकिन उसमें भी कोई ना कोई कॉज होता है जो मे बी हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या वाकई देयर इज नो कॉज. तो देखिए, आजकल पाकिस्तान में हर किस्म का इनफर्टिलिटी का इलाज अवेलेबल है. ट्यूबल ब्लॉकेज का भी इलाज अवेलेबल है. आईवीएफ एक ऐसा आईवीएफ एक्सी के सेंटर्स हमारे पास हैं. अब सब इनफर्टिलिटी को सब फर्टिलिटी में इसलिए चेंज किया गया है कि इनफर्टिलिटी के हर जो डिजीज़ का इलाज है, उसमें हम जो है ना पाकिस्तान में आपका आईवीएफ भी हो जाएगा, एक्सी भी हो जाएगा. इसके अलावा अगर जो भी माइनर या मेजर जो भी कॉज है, इसकी ट्रीटमेंट आ गई है. लेकिन कपल के लिए मेरा मैसेज ये है कि वो पैनिक ना हो, वो परेशान ना हो. सोशल प्रेशर ज़्यादा होता है. मैं पेशेंट को ये समझाती हूँ कि इनफर्टिलिटी इज़ नॉट डिजीज़, इट इज़ अ कंडीशन. और ये एक कपल के बीच में एक जो है ना एक कंडीशन है, ये कोई बीमारी नहीं है. ये सोशल एक स्टिग्मा बन जाता है. पेशेंट को कपल को सोशल प्रेशर होता है, जिसमें आके वो बहुत अर्ली 1 साल से पहले ही ट्रीटमेंट लेना शुरू कर लेते हैं. तो आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, प्रॉपर जो है ना कंसल्टेंट के इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएँ और प्रॉपर ट्रीटमेंट. थैंक यू.